सो गाइस आज के सेशन में मार्केट काफी ज्यादा कॉशियस देखने को मिला। अडानी पावर में गिरावट। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट आज कॉशियस है या अडानी पावर में आज गिरावट दिखी है, बल्कि अडानी पावर में लगातार गिरावट है 174 के रिस्ट्रिक्शन से। चिंता मत करो, पहली बार चैनल पर आए हो, सब चीजें आपको मिलेंगी। दो वीडियोस यहां पर देखेंगे 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को। ये दो वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए व्यूअर हो, चिंता ना करो, आपको सब चीज यहां पर अभी समझ में आ जाएंगी कैसे। मार्केट कॉशियस क्यों है? मार्केट कॉशियस है यूएसए की वजह से। भैया आप रेट कट ला दो तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। आप रेट कट नहीं लेकर क्या रहे भैया, हम टेंशन के अंदर है। आप अपना अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट डाटा दे दो, हम खुश हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता भैया क्या ही करे। अमेरिका पर इतनी चीजें, उसका एम्प्लॉयमेंट डाटा बहुत बढ़िया, उसका अनएम्प्लॉयमेंट डाटा दुनिया के लिए तबाही। तो ये समझना जरूरी है मार्केट में एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जर्नी के अंदर ना इस तरह की चीजें, एम्प्लॉयमेंट डाटा, रेट कट, ये वो फलाना ढिमका ना सौयों बार आ जाता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जिंदगी के अंदर। बट एक शॉर्ट टर्म को हमेशा इन सब पर नजर रखनी होती है। बट अगर आप चार्ट को नहीं समझते हो तो भैया दिक्कतें आपके साथ हमेशा रहेंगी। चार्ट सीखो सीखो सीखो। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये क्लिप सुनना एक बार, 30 अक्टूबर का है। किसी भी कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में आप गिरावट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो गिरावट आती है इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक नया चार्ट के लिए जा रहा है। एक बार इसको ना ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं। ठीक है, तो 29 अक्टूबर को हमने डिस्कस किया था एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद में आप गिरावट अफोर्ड नहीं करते। बट अगर आपके पास गिरावट आती है 174 जो कि आपका रेस्ट्रिक्शन था कप एंड हैंडल का, इसका मतलब ये है कि आप एक नए पैटर्न की तरफ जा रहे हो। अब आते हैं आपकी 30 अक्टूबर की क्लिप पे। एक बार इसको भी सुनना। पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा 30 अक्टूबर की क्लिप में 159, ये आपका एसएल था। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उनके लिए ये एसएल था 159 का। 30 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को आपके साथ डिस्कस किया था। आज भी लोग पूछ रहे हैं कि भैया गिरावट क्यों है, क्या करें क्या करें। 30 अक्टूबर 159 चार्ट सीखने जरूरी है इसी वजह से। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, मतलब ये है कि 159 का लेवल आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका एसएल ब्रेक डाउन होने के बाद में 155 से 145 की रेंज पर आप फिर से आ जाते हो। ठीक है, अब ये 30 अक्टूबर का वीडियो है, हमने डिस्कस किया है यहां पर कि आपका एसएल ब्रेकडाउन हो जाता है अगर आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है। इसका मतलब ये है 145 से 155 की रेंज पर आप आ जाते हो, जो कि आपके इनवर्स कप पैटर्न का कंसोलिडेशन जोन है। अब इतनी सारी कहानी हो गई, आप कहोगे भैया हम क्या करें, पहले डिस्कस किया था, अब बता अब क्या करें। तब भी नहीं समझना था, आज भी नहीं समझना है। समझने की जरूरत छोटी सी ये है कि हमें ना इधर उधर जाने से बेटर ये है हम चार्ट को एक बार सीख ले। एक बार आप चार्ट को पकड़ लोगे ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप गिरावट का वेट करो, फिर बाद में पूछते फिरो 10 लोगों से कि भैया कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। आपका दिमाग जो कहता है ना, आप कहोगे भैया मेरे को वही करना है, मुझे जाना ही नहीं। चले भी जाओगे ना, 10 लोगों की बातें सुन भी लोगे, चुपचाप आप आ जाओगे। आप कहोगे भैया बहुत मजा आया इनकी बातें सुन करके, मेरा दिमाग कह रहा है मैंने चार्ट पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं, अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। ये स्ट्रैटेजी आप ही के लिए ही अच्छी है और किसी का कोई नुकसान या फायदा इसमें नहीं है। इसमें आप ही का फायदा है, यह आपके फायदे की बात है। इस चीज को जल्द से जल्द सीखो। लोगों को 5-5 साल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन चार्ट पैटर्न लोग समझते हैं बेकार की चीज है। 24 और 25 नवंबर को कंपनी की इन्वेस्टर्स मीटिंग है, इसको जरूर नजर में रखना। 24 और 25 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट तारीखें हैं दोनों अडानी पावर के लिए। अपडेट्स यस अडानी पावर में काफी सारी रही हैं पिछले हफ्ते, लेकिन उन सभी का कोई फायदा अभी तक मिला नहीं है। कहीं ना एक अपडेट आपके पास और थी, आपको याद होगा, अडानी पावर और बांग्लादेश, ये क्लैश बहुत ज्यादा जरूरी है। 2017 में डील हुई थी 10 साल के लिए, 10 साल के लिए 2017 में डील हुई थी। इंटरिम सरकार आई, अपनी सरकार को खुद ही उन्होंने गिरा दिया बांग्लादेश ने। इंटरिम सरकार बैठी हुई है और वो कह रही है कि भैया नहीं, ये जो डील हुई है ना अडानी पावर वाली, ये करप्ट डील है, ये करप्शन है भैया। हम इसके लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पर जाएंगे, हम पैसा नहीं देंगे तब तक जब तक हमको पता ना चल जाए कि ये डील जो है, ये पूरा का जो काम है, ये सही है कि नहीं है। ऑल्दो बांग्लादेश ने काफी हद तक पैसा चुकाया है अडानी पावर का,
जो पूरा पावर प्लांट है आपका, ये गोदा पावर प्लांट कुछ ऐसे करके है, इसको मैंने डिस्कस भी किया, वो सारी रिपोर्ट चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। अभी मैं सिर्फ आपके सामने चीजें पॉइंट्स रख रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने वो रिपोर्ट्स नहीं लिए, बट पिछले वीडियोस के अंदर आपको सब मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखना। ऑल दो काफी हद तक पैसा अडानी पावर को मिल चुका है बांग्लादेश से, बट जो बचा हुआ पैसा है ना, या फिर बचा हुआ पैसा भी नहीं, अगर आप देखोगे जो प्रोजेक्ट 10 साल के लिए चल रहा है, सॉरी 10 भी नहीं, शायद 25 साल है, गलत कह रहा हूं मैं, यहां पर 10 नहीं है 25 साल है, ठीक है। ये जो पूरा 25 साल का प्रोजेक्ट यहां पर है ना अडानी पावर का और बांग्लादेश का पावर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर ही टेंशन का माहौल है। क्योंकि बांग्लादेश की इंडियन सरकार क्या कह रही है कि भैया हम चले जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे और इस डील को खत्म कर देंगे, करप्ट डील है, पैसा भी नहीं देंगे इस चीज का। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टेंशन अडानी पावर में कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, ठीक है। एनडीए एक अच्छा मूव बन सकता था, बट कहीं ना कहीं एनडीए वाला मूव ऑलरेडी प्री रैली में मिल चुका था हम लोगों को। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था जब आपके एनडीए के बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट नहीं है, तो तब भी मैंने डिस्कस किया था कि प्री रैली ऑलरेडी मिल चुकी है। अब देखना यह है कि यूएसए से क्या इंफॉर्मेशन आती है, जो कि दिसंबर में देखने को मिलेगी। अब वापस आते हैं अडानी पावर के चार्ट पे। 29.6 का आपका एमएफआई जो कि बुलिश है, 48.9 का आपका आरसीआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है। अभी आपके चार्ट की फॉर्मेशन क्या बता रही है, आपको पता है कि इन्वर्स कप बन ही रहा है। यहां पे अभी तक की जो सिचुएशन है वो इन्वर्स कप की ही है। एक पूरा कप एंड हैंडल क्रिएट करने के बाद में इन्वर्स कप की तरफ स्टॉक अभी भी बना हुआ है। किसी भी इन्वर्स कप का जो पैटर्न होता है ना, उसका कंसोलिडेशन पहले बताओ कहां पर होता है। उसका कंसोलिडेशन होता है आपके कप एंड हैंडल के हैंडल वाली पोजीशन पे, यानी कि 154 से लेकर के 145, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जोन होता है, यानी इन्वर्स कप का एक बेस। कोई भी आप कटोरा टकोरा कुछ भी कह लो, वो जो आप बाउल लेते हो ना, बाउल कैसा होता है, एक कप की तरह, मतलब कि एक लेंस की तरह होता है, कह लो आप। यहां पर एक कर्व होता है, उसके अंदर उस कर्व में नीचे एक बेस होता है। बेस इन द सेंस कि उसका एक लेंथ होती है जो लंबी नीचे होती है, ताकि वो स्टेबलाइज हो सके। तो इसी तरह से एक चार्ट भी है, किसी भी चार्ट को स्टेबलाइज होने के लिए बेस चाहिए होता है, और वो बेस है इस इन्वर्स कप का 145 से 154। ये कंडीशन अभी तक आपकी बन रही है, पिछले 15-20 दिनों से हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं चार्ट पर, ठीक है। आप देख रहे हो यहां पर कि कंसोलिडेट कर रहा है, 154 पर आते ही आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके इन्वर्स कप का ये रिस्ट्रिक्शन है। हमें जरूरत यह है कि एटलीस्ट इस जोन के बीच में ना कंसोलिडेशन चलाता रहे इसी तरह से। अगर ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता है तो आप एक इन्वर्स कप पैटर्न की तरफ जाओगे, जिसमें 2-3 महीनों के बाद जाकर के आपको 174 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलते हैं। कोई भी इन्वर्स कप आपको जल्द से जल्द, ऐसे नहीं कि यूं जाकर के ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि यहां पर गिरा यहां पर ऐसे हो गया, ऐसे नहीं क्रिएट होता। वो होता है एक लंबे कंसोलिडेशन के साथ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपको कप एंड हैंडल की पोजीशन दिखती है। लोग परेशान हो जाते हैं इस तरह के पैटर्न पे, और इस तरह के पैटर्न से ना दूर पता कौन रहता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। पैनिक वही क्रिएट करते हैं कि भैया बढ़ नहीं रहा, गिर गया, क्या करे क्या करे क्या करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ना, अगर उसको चार्ट पता है कि भैया क्या बना रहा है, वो आराम से बैठेगा, आराम से कहेगा भैया अगले महीने इतना पैसा आ रहा है, एक्यूमुलेट करेंगे, बढ़िया से मजा आएगा और डाल देंगे। लेकिन वो भी तरीके से होता है, आप कभी भी एक्यूमुलेशन ने ऐसे नहीं करते भैया 5% गिर गया एक्यूमुलेशन करने चल दिए। एक्यूमुलेशन होता है, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिस क्या है वो पता होना चाहिए, मार्केट क्या दिखा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न, जैसा भी रिसेंटली कप एंड हैंडल था, वो कब तक कप एंड हैंडल बना रहा, जब तक सब चीजें उसको इंडिकेट कर रही थी कि वो कप एंड हैंडल बनेगा। जैसे अभी इन्वर्स का पैटर्न है, ये इन्वर्स का पैटर्न आपका तब तक बनता रहेगा जब तक सभी चीजें इसको इंडिकेट करती रहेंगी कि भाई तू इसी पैटर्न पर चल। कोई भी चार्ट पैटर्न कब टूट जाता है, इस पर भी मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे अडानी पावर के रिलेशन में ही। कोई भी चार्ट कब फॉल्स हो जाता है, यानी कि कब टूट जाता है, कब फेल हो जाता है, वो तब होता है जब आपके पास मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट हो। एक बार मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है तो वो चार्ट आपका टूट जाता है। तो अगर अडानी पावर हमें शो कर रहा है अभी तक इन्वर्स का पैटर्न, अभी तक इन्वर्स का पैटर्न शो कर रहा है, हमारे पास दिसंबर में रेट कट अगर नहीं आता, यूएसए से टेंशन क्रिएट होती है, तो उस कंडीशन पर ये इन्वर्स कब भी आपका टूट जाता है,
जिसके बाद नेक्स्ट बेस जो आपका है 124, जिसको आप क्रूशियल बेस भी कह सकते हो। यानी कि आपको सब चीजें अब यहां पर पता है। आपको पता है कि चार्ट क्या दिखा रहा है, इन्वर्स कब दिखा रहा है, आपको पता है मार्केट सब स्टेबल रहता है तो ये इन्वर्स कब दिखा करके अगले कुछ महीनों में आपको बड़ा ब्रेकआउट देने की काबिलियत रखता है ये चार्ट पैटर्न। आपको ये चीज पता है। आपको पता है कि मार्केट में कुछ भी नेगेटिव रहा तो नेक्स्ट बेस मेरा क्या होने वाला है, आपको वो भी पता है। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं ना, जहां हमें इंडिकेशंस होते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, तब हम सबसे ज्यादा सेफ रहते हैं और हमें किसी के पास जाकर के ना पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं चार्ट सीखो। न्यूज तो हर कोई रीड कर लेगा, न्यूज बताना सबसे आसान काम है। पॉजिटिव है पॉजिटिव बता देंगे, नेगेटिव है नेगेटिव बता देंगे, लेकिन जब तक न्यूज को चार्ट पर नहीं रखोगे भैया, न्यूज अपने आप में अधूरी है, चार्ट बिना न्यूज के अपने आप में अधूरा है। दोनों को साथ में रख करके सीखो, तब जाकर के कोई भी डिसीजन लो। बाहर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।